ABCD आंसर बताने वाले तो आपको बहुत चैनल मिल जाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको मिलता है स्टडी और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ। तो आज हम लेके आए हैं एनिमल टिश्यू एंड स्केलेटल सिस्टम, अर्थात जंतु ऊतक एवं कंकाल तंत्र के क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तनधारियों के कर्ण में स्केला वेस्ट्यूबिलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली कला युक्त संरचना है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्ट्यूबिलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज कॉल्ड टेक्टोरियल कला, ओटोलिथ कला, रिसनर कला या फिर बेसिलर कला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है रिसनर कला। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, रिसनर कला, रिसनर मेम्ब्रेन। क्यों होगा इसको देख लेते हैं। देखिए, स्तनधारियों के अंतःकर्ण के कॉक्लिया भाग में 3 कक्ष होते हैं, जिन्हें स्केला वेस्ट्यूबिलाई, स्केला मीडिया तथा स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला मीडिया तथा वेस्ट्यूबिलाई के बीच की कला को रिसनर कला, जबकि स्केला मीडिया व स्केला टिम्पैनी के बीच की कला को बेसिलर कला कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्नेथा के अंतःकर्ण में अर्धवृत्ताकार कुल्यों की संख्या है केवल। इनर ईयर ऑफ एग्नेथा हैव ओनली 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर है 2, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 2। देखिए, कशेरुकी को 2 खंडों में बांटा गया है, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको 2 डिविजन्स में बांटा गया है, एग्नेथा तथा नाइथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत वर्तमान में केवल साइक्लोस्टोम्स जीवित हैं। इनके अंतःकर्ण में 2 अर्धवृत्ताकार कुल्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्तनधारियों में कोरोनॉइड प्रवर्ध किसका भाग है? एक्सिस कशेरुका, एटलस कशेरुका, श्रोणि मेखला या फिर निचला जबड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निचला जबड़ा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों होगा निचला जबड़ा, इसको देख लेते हैं। देखिए, स्तनधारियों में निचले जबड़े की अस्थि डेंटरी अस्थिका मैंडिबल कहलाती है। इनके पश्च भाग पर एक कॉन्डॉइल होती है, इस पर एक प्रवर्ध भी होती है, जिसे कोरोनॉइड प्रवर्ध कहते हैं, जो कि अधर सतह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश की एटलस कशेरुका का लक्षण पूछ रहा है यहाँ पर। खरगोश की एटलस कशेरुका का लक्षण है सेंट्रम की अनुपस्थिति, प्रिजाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी लक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल ऑफ द एबो कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों सही होगा देख लेते हैं इसको। देखिए, एटलस स्तनधारियों की प्रथम कशेरुका है तथा एक्सिस द्वितीय कशेरुका होती है। इन दोनों की संरचना अन्य ग्रीवा कशेरुका से भिन्न होती है। खरगोश की एटलस कशेरुका में सेंट्रम, प्रिजाइगोपोफाइसिस तथा पोस्ट जाइगोपोफाइसिस सभी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवित पसलियां होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन फिशेज, मैमल्स, बर्ड्स या फिर एम्फीबिया। तो जो प्लवित पसलियां होती हैं वो किस में होती हैं? वो होती हैं स्तनधारियों में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तनधारियों में, मैमल्स। स्तनधारियों में पसलियों की अंतिम कुछ जोड़ियाँ प्लवित पसलियाँ कहलाती हैं। इनका अग्रसिरा कहीं पर जुड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, जिनमें से 11वीं तथा 12वीं जोड़ी की पसलियाँ प्लवित पसलियाँ कहलाती हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्निवेशित डिस्क पाए जाते हैं अंतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हृदय पेशी में। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, हृदय पेशी में, कार्डियक मसल। क्यों सही होगा? देखिए, अंतर्निवेशित जो डिस्क है एक विशिष्ट संरचनाएं हैं जो हृदय की मायोकार्डियल कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं। यह डिस्क हृदयी पेशियों को आपस में बांधे रखने में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के पेशीय तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं? हृदय, मूत्राशय,
आमाशय या फिर पादों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा पादों यानी कि लिम्स। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भुजाओं अथवा पादों में कंकालीय या रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इन पेशियों में बहुकेंद्रीय कोशिकाएं या पेशी तंतु होते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस किसके श्रोणि मेखला में पाया जाता है? खरगोश, मेढक, छिपकली या फिर उड़न मछली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा छिपकली। सी ऑप्शन इसका सही होगा, लिजार्ड। देखिए, इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस सरीसृपों के श्रोणि मेखला में पाई जाती है, जैसे कि छिपकली। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेने या मीसनर की कणिकाएं संबंधित हैं? हीमोपोरिडिया, मिक्सोपोरिडिया, लोसीडिया, सार्कोस्पोरिडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है सार्कोस्पोरिडिया। डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, रेने या मीसनर की जो कणिकाएं होती हैं वो विशेष प्रकार के बीजाणु यानी कि स्पोर्स होते हैं, जो एक सिरे पर अंडाकार तथा दूसरे सिरे पर नुकीले होते हैं। ये मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी में परजीवी प्रोटोजोआ सार्कोस्पोरिडिया में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं? तो यहाँ पर कला अस्थि, सिसेमाइड अस्थि, त्वची अस्थि या फिर उपास्थि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिसेमाइड अस्थि, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, सिसेमाइड बोन। अस्थियां अपने निर्माण स्रोत यानी कि पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, उपास्थीय, कार्टिलेजनस, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिका से निर्मित या विकसित होती हैं। दूसरा है कला अस्थि या त्वची अस्थि, ये त्वचा की डर्मिस से व्युत्पन्न होती हैं तथा धीरे धीरे उपास्थीय अस्थियों के ऊपर जुड़ती है। फिर है तीसरा सिसेमाइड अस्थि, ये कंडरा अर्थात टेंडोन से विकसित होती हैं। चौथा है अंतरांगी अस्थि, ये कोमल अंतरांगों में विकसित होती है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है? आइसोटोनिक संकुचन में, आइसोमेट्रिक संकुचन में, टिटैनिक संकुचन में या फिर तीव्र संकुचन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइसोमेट्रिक संकुचन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन में प्रत्यक्ष रूप से कोई गति नहीं होती। इसमें पेशी में तो संकुचन हो जाता है, लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह स्थिर संकुचन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें संधि का कोण नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंदीय करोटी पाया जाता है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल इज फाउंड इन राना टिग्रिना में, कैलोटिस में, अरिक्टोगैलस में या फिर एलिफैस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैलोटिस में। बी ऑप्शन इसका सही होगा, कैलोटिस। कैलोटिस एक क्या है? सरीसृप है, रेप्टाइल्स है। और सरीसृप पक्षियों और मछलियों की खोपड़ी में एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, अतः यह एक कंदीय करोटी युक्त होते हैं। एम्फीबिया व स्तनधारी के जो खोपड़ी यानी स्कल होते हैं उसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं, अतः इन्हें द्विकंदीय करोटी यानी कि डाइकोंडाइलिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकेंद्री कोसा को कहते हैं? थैलस, सिनोबियम, सिनकाइट्रियम या फिर सिनोसिटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिनोसिटिक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिनोसिटिक। बहुकेंद्रिक कोसा को सिनोसिटिक या सिंसीसियल कहते हैं। पादपों में प्रायः सिनोसिटिक तथा जंतुओं में सिंसीसियल शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं, तो मांसपेशियों के थकने के दौरान कह रहा क्या बनता है? साइट्रिक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लैक्टिक अम्ल बनता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
लंबे समय तक अगर कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि मांसपेशियां थक जाती हैं। यह मुख्यतः पेशीय ऊतकों में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। इस प्रक्रिया को कोरी चक्र द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है, क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन होता है या न्यूक्लियोप्रोटीन होता है? तो जो रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है वो होता है प्रोटीन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, जिसमें से 2 हल्की तथा 2 भारी श्रृंखला होती है और यह डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साथ के साथ जो है कई पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में ये बंधे होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि उत्पादित की जाती है, इसके द्वारा कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑस्टियोब्लास्टों से, एपिथेलियम से, फाइब्रोब्लास्टों से या फिर कॉन्ड्रोब्लास्टों से? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्ड्रोब्लास्टों से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्टों से। उपास्थि बनाने वाली जो कोशिका है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिका कहलाती है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। यह फाइब्रोब्लास्ट के रूपांतरण से बनती है। ये सक्रिय कोशिकाएं होती हैं जो अपना पोषण संयोजी ऊतक से ग्रहण कर विभाजन द्वारा कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने के साथ मैट्रिक्स भी स्रावित करती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से बोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीली उपास्थि दिखाई देती है, इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, पादास्थियों में, स्तनियों के कर्णपल्लव में, बुढ़े मेढक के प्यूबिस में या फिर श्वास नालों में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्तनियों के कर्णपल्लव में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं स्तंभी कोशिकाओं की, अंतःस्रावी ग्रंथियों की, सीबेसियस ग्रंथियों की या फिर श्वेत ग्रंथियों की? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? श्वेत ग्रंथियों की। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्वीट ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण से ही स्तन ग्रंथि का निर्माण होता है। स्तन ग्रंथियां एक प्रकार की क्या होती हैं? ये रूपांतरित एपोक्राइन श्वेत ग्रंथियां होती हैं। इनमें स्रावित उत्पाद अर्थात दुग्ध सर्वप्रथम इसके कोशिका के अग्रभाग में एकत्र होता है और यह भाग इस कोशिका से पृथक हो जाता है तथा स्रावित होता है। तो स्तन ग्रंथियां त्वचा की डर्मिस की गहराई में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? 3, 6, 9 या फिर 12? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 6। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 6। पीसीतांश क्षेत्र यानी कि जो सार्कोमियर है उसमें से एक मायोसिन तंतु 6 एक्टिन तंतुओं से घिरा रहता है तथा प्रत्येक एक्टिन तंतु 3 मायोसिन तंतुओं से घिरा रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या फिर ट्रोपोनिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ट्रोपोनिन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, सार्कोप्लाज्मा में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे एक्टिन तंतु ए बैंड को केंद्र की ओर खींचते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है या संकुचित होता है। इसमें आई बैंड की लंबाई कम होती है जबकि ए बैंड ज्यों का त्यों रहता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोफाइब्रिल के पतले तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा?
एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, या कह रहा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओटोलिथ पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोलिथ पाया जाता है आमाशय में, अंतःकरण में, अस्थि मज्जा में, या फिर यकृत में। तो जो ओटोलिथ होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है अंतःकरण में, इंटरनल ईयर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अंतःकरण में। अंतःकरण होता है जो इंटरनल ईयर में, वहाँ पर इंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑटोकोनिया या ओटोलिथ कहते हैं। ये ग्रेविटी व वेग वृद्धि, एक्सीलरेशन के प्रति संवेदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं। हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ डर्मिस, मीसोडर्मिस, एपिडर्मिस, या फिर एंडोडर्मिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एपिडर्मिस। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशीय तंतुओं में एम रेखा स्थित होती है, ए बैंड पर, आई बैंड पर, एच रेखा पर, या फिर जेड रेखा पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बैंड पर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए बैंड पर। ए बैंड मोटे तथा पतले दोनों तंतुओं का बना होता है। इसका केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं द्वारा अति व्यवस्थित नहीं हो पाता, उसे एच क्षेत्र कहते हैं। और शार्कोमियर के मध्य एच क्षेत्र में मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई एक पतली एम रेखा यानी कि एम लाइन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में पाई जाने वाली, कह रहा है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स इज पटेला, स्टेपीज, एटलस, या फिर मुक्त पसलिया। तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी के मध्य कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं। स्क्वामोजल जुगल तथा टेरिगॉइड, जुगल हायोमैंडिबुलर तथा आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट टेरिगॉइड तथा जुगल, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम है, SIM, IMS, MIS, या फिर MSI। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा इसका, MIS। यहाँ पर देखिए M का मतलब क्या हो गया, M से हो गया मैलियस, M से हो गया मैलियस, और I से हो गया इंकस, और S से हो गया स्टेपीज। तो ये जो है सही सीक्वेंस है। यह पूछ रहा है ना कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर ऑफ मैन इज। तो इसका सही आंसर है MIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी में हन निलंबन किस प्रकार का होता है। विच टाइप्स ऑफ जा सस्पेंशन इज फाउंड इन मैमल्स। ऑटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक, या हायोस्टाइलिक। तो सही आंसर क्या होगा इसका, क्रैनियोस्टाइलिक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रैनियोस्टाइलिक। स्तनधारियों में यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें क्रैनियोस्टाइलिक प्रकार का जा सस्पेंशन पाया जाता है। ऑटोस्टाइलिक हन निलंबन उभयचर यानी कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स तथा एवीज में होता है। यह 3 प्रकार का होता है, होलोस्टाइलिक, मोनिमोस्टाइलिक तथा स्ट्रेप्टोस्टाइलिक का। जबकि हायोस्टाइलिक हन निलंबन मछलियों में होता है। ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोमियर किन 2 पट्टियों की बीच की दूरी है। पट्टी का मतलब यहाँ पर है बैंड, एच बैंड यानी कि एच पट्टियाँ, जेड पट्टियाँ, ए पट्टियाँ, या फिर एम पट्टियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेड बैंड, जेड पट्टियाँ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 जेड पट्टियों के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है। यह पेशी की क्रियाशील तथा संकुचनशील इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं कशेरुकाओं के, पसलियों के, रेडियोवल्ना के, या फिर टिबियोफिबुला के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पसलियों के।
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पसलियों के। एक पसली यानी कि रिब के दो भाग होते हैं, कशेरुक भाग तथा उरोस्थीय भाग। कशेरुक भाग लंबा तथा अस्थि होता है और इसके दो सिरे होते हैं। पहली 9 पसलियों में ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर, ये सिरे वक्षीय कशेरुकाओं यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? यकृत, पेशी, कंडरा या फिर तंत्रिका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंडरा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंडरा। कोलेजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। यह संपूर्ण प्रोटीन का 30% हमारे शरीर में होता है। कोलेजन 14 प्रकार के होते हैं। कंडरा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो अधिकांश रूप से श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक के बंडलों से बनता है। इसका अधिकांश भाग कोलेजन प्रोटीन होता है। यह अस्थियों को यानी कि बोन्स को मसल्स से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉइंट ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परानिस्यंद होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन रुधिर कोशिकाओं में, बोमेन संपुट में, ऊतक द्रव में या हेनले के लूप में। तो जो परानिस्यंद होता है वो क्या होता है? वो होता है रुधिर केशिकाओं में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रुधिर केशिकाओं में। वृक्क के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग में परानिस्यंदन की क्रिया होती है। ग्लोमेरुलस भाग रुधिर केशिकाओं से बना एक जाल होता है यानी कि नेटवर्क होता है। हालांकि निस्यंदन कला यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 स्तर होते हैं, रुधिर केशिकाओं के एंडोथेलियम तथा आधार कला, बोमेन कैप्सूल की ऊपरी कला, परंतु इसमें मुख्य भाग रुधिर केशिकाओं का है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुधिर केशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं केवल एक्टोडर्म से, केवल एंडोडर्म से, थोड़ा एक्टोडर्म तथा थोड़ा एंडोडर्म से, या फिर कह रहा है केवल मीसोडर्म से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक्टोडर्म से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म ओनली। कशेरुकी होते हैं यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जंतुओं में, नेत्र का लेंस तथा मूर्ति पटल यानी कि रेटिना, यहाँ देखिए शुद्ध हिंदी लिखी हुई है मूर्ति पटल, तो इसका मतलब क्या है? रेटिना, दोनों एक्टोडर्म से व्युत्पन्न होते हैं। रेटिना नेत्र गोलक आई बॉल का सबसे भीतरी स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, कंकाल मध्य स्तरीय है, यकृत बाह्य स्तरीय है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ब्रेन इज मीसोडर्मल, स्केल्टन इज मीसोडर्मल, लीवर इज एक्टोडर्मल, या नन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कंकाल मध्य स्तरीय है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंकाल क्या है? मध्य स्तरीय है। देखिए, मस्तिष्क एवं अन्य तंत्रिकी ऊतक जो होते हैं वो बाह्य स्तरीय होते हैं यानी कि एक्टोडर्मल, कंकाल तथा अन्य संयोजी ऊतक मध्य स्तरीय मीसोडर्मल, यकृत होता है अंतः स्तरीय यानी कि एंडोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 160, 80, 29 या 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। मनुष्य के दाहिने हाथ में यानी कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन राइट आर्म ऑफ मैन इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रोमियन प्रवर्ध भाग है क्लैविकल अस्थिका, ह्यूमरस अस्थिका, स्कैपुला अस्थिका या फिर श्रोणि मेखला का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कैपुला अस्थिका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्कैपुला अस्थिका, स्कैपुला बोन। एक क्रोमियन प्रवर्ध स्कैपुला अस्थि का भाग है। इसके ठीक नीचे की ओर ग्लिनाइड गुहा नामक गहरा गर्त होता है जिसमें बाहु की हड्डी प्रगंडिका का सिर धंसा रहता है। एक क्रोमियन प्रवर्ध के निकट ऊपर की ओर निकला
एक अन्य कोरेकॉइड प्रवर्ध होता है जिस पर पेशियां लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रीसेप्स एवं गैस्ट्रोनीमियस पेशी विद्यमान है हाथों में, टांगों में, कंधे में या फिर कलाई में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेग्स, टांगों में। क्वाड्रीसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस नामक पेशियां टांगों में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत अस्थि मज्जा का कार्य है। द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज आरबीसी का निर्माण, रक्त कोशिका का निर्माण, ग्लाइकोजन का संग्रहण या फिर वसा संग्रहण? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वसा संग्रहण, यानी कि स्टोरेज ऑफ फैट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं इसको। देखिए, अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा तथा पीत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना, जबकि पीत अस्थि मज्जा का कार्य है वसा संग्रहण। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमारे दो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अस्थि में हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है? हाइवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ मेढक, सरीसृप, पक्षी या फिर स्तनधारी? फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर मैमल्स? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मैमल्स। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्तनधारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देख लेते हैं इसको। हाइवर्सियन तंत्र की उपस्थिति केवल स्तनधारियों यानी कि मानव, खरगोश आदि की कॉम्पैक्ट अस्थियों का प्रारूपिक लक्षण है। हाइवर्सियन तंत्र का निर्माण हाइवर्सियन कैनाल, हाइवर्सियन पटलिका तथा ऑस्टियोसाइट कोशिका के सम्मिलित रूप से होता है। प्रत्येक हाइवर्सियन कैनाल में एक धमनी, एक सिरा, एक लसिका वाहिनी तथा एक तंत्रिका यानी कि नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार योग्य तथा जलरोधी उपकला है सल्की, अंतर्वर्ती, स्तंभी या फिर स्तरित? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अंतर्वर्ती। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रांजिशनल। स्तरित उपकलाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें केराटिन युक्त स्तरित उपकला जलरोधी होती है, क्योंकि इस पर केराटिन नामक जलरोधी पदार्थ होता है। प्रसार योग्य लगभग सभी उपकलाएं होती हैं, हालांकि सर्वाधिक प्रसार अंतर्वर्ती उपकला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है ए बैंड, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर या फिर मायोफाइबर? तो ये है सी ऑप्शन इसका सही होगा, सार्कोमियर। ये इसकी क्या है? पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। पेशी खंड या सार्कोमियर पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल यूनिट है। ये मायोफाइब्रिल के आकुंचन तथा शिथिलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं अरेखित पेशी, अरेखित पेशी व रेखित पेशी, हृदय पेशी या कह रहा है केवल रेखित पेशी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल रेखित पेशी, केवल रेखित पेशी। जंतुओं में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित तथा हृदयी। इनमें से केवल रेखित पेशियां ही बोन्स से जुड़ी रहती हैं, अरेखित पेशियां कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है पेरीलिम्फ, होमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, लसिका या फिर इंडोलिम्फ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोलिम्फ। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंडोलिम्फ। अंतःकर्ण यानी जो इनर कर्ण होता है, अंतःकर्ण, इसके 2 भाग होते हैं, अस्थि गहन और कला गहन। तो इंटरनल ईयर के जो 2 भाग हो गए, अस्थि गहन और कला गहन, इसमें से अस्थि गहन वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर कला गहन होता है जो कि पेरीलिम्फ द्रव से घिरा होता है, किंतु कला गहन के भीतर इंडोलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इंडोलिम्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मैलपीजी, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रैटम मैलपीजी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा,
स्ट्रैटम माइलपीजी क्यों सही होगा देख लेते हैं। देखिए, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह स्ट्रैटम माइलपीजी है। इनमें डर्मिस की कोशिकाओं के रुधिर से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर नियमित रूप से वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, केराटिन, कोलेजन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन? तो इसका सही आंसर होगा कोलेजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलेजन। मनुष्य में कोलेजन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। यह प्रोटीन अंतराकोशिकीय आधारभूत पदार्थ का निर्माण करता है तथा बोन्स, टेंडॉन, लिगामेंट्स तथा कनेक्टिव टिश्यूज में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतराकोशिकीय संधि का प्रकार है? मध्यपटलिका, जीवद्रव्य तंतु, बंधकाय या फिर ग्लाइकोपरत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंधकाय। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बंधकाय। बंधकाय दो जंतु कोशिकाओं के बीच उपस्थित डिस्क के आकार की संरचनाएं होती हैं और ये दो कोशिकाओं के बीच एक संधि बनाती हैं तथा मुख्यतः एपिथीलियम ऊतकों की कोशिकाओं में होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा? आज हमने देखा एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन और इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया विद डिस्कशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।